आज का यहाँ वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 10 में एमपी बोर्ड में एग्जाम देने वाले 3 मार्च के दिन। मैंने प्रॉपर आपको हिंदी की तैयारी की थी और 27 तारीख के दिन जो आपका पेपर हुआ ना आज का, वो पूरे का पूरा वही आया हुबहू जो मैंने पूरा बताया था। चलिए इंग्लिश के लिए मैं ऐसे कंटेंट दूंगा आपको बेहतरीन से मोस्ट क्वेश्चन की जो 100% श्योर एग्जाम में आए हैं। ठीक है भैया, लक्ष्य मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर अपन कोशिश ना करें बहुत गलत बात है। मेहनत तो करनी होगी आपको, ठीक है। डर है अगर गिर जाने का तो शिकर तुम्हारे बस का नहीं है। यदि आपको डर लग रहा है बार बार कि नहीं यार इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा, ऐसा आएगा, आएगा नहीं आएगा सर का, तो जिन बच्चों को मुझ पर भरोसा नहीं है वो बच्चा मत देखो, क्योंकि हिंदी में मैंने प्रॉपर तरीके से 5 पेपर बताए थे, उसमें से पूरा आया है। पूरे का पूरा उठा के देख लो आप तो। चलिए अपन देर ना करते हो बेटा, अब इस क्वेश्चन को अपन समझेंगे, क्योंकि ये पेपर जो है ना ऐसा है, ठीक है, कि 100% इसी में से आपको पूरे प्रश्न पत्र नजर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग एगो इन मंगोलिया दियर लिव्ड एन एम्पायर, यानी कि बहुत समय पहले मंगोलिया में का एक शासक रहते थे। हु फेयर्ड, जो डरते थे, ग्रोइंग ओल्ड, बूढ़ा होने से डरते थे। वन डे, एक दिन, ही सा एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, यानी कि एक दिन उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। ठीक है, अब वो बूढ़े व्यक्ति को देखा तो वो अपसेट हो गए। अपसेट क्यों हो गए साहब? क्योंकि उन्हें लगा कि भाई साहब एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। उनको बूढ़ा होने से डर लगता था। कुछ लोग ऐसे होते जो मरने से डरते नहीं, ऐसे कैसे इनको भी, ठीक है, स्टोरी है बेटा, बताए ना, ठीक है। तो बूढ़ा होने से डरते थे। तो अपसेट एट बीइंग रिमेंड, मतलब उसे रिमेंबर हुआ, और डेट समडे, कुछ समय दिन बाद, ही टू वुड एज, वहाँ भी क्या हो जाएगा, इस उम्र में आ जाएगा और ओल्ड हो जाएगा। तो थोड़े समय के बाद उसने क्या किया, फिर ऑर्डर दिया। ही ऑर्डर्ड ऑल द ओल्ड पीपल टू लीव हिज लैंड, जितने भी बूढ़े व्यक्ति हैं वो इस भूमि को छोड़कर चले जाए। जो भी बूढ़े आदमी हैं वो क्या करें, इस भूमि को छोड़कर चले जाए। वन डे, ये तो हो गया ना, हाँ चलिए हो गया यहाँ। वन डे, एक दिन, ठीक है। वन डे ए वायलेंट स्टॉर्म स्वेप्ट द किंगडम, ठीक है। नथिंग, एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, तूफान आया, ठीक है। तो अब उसने सोचा कि नहीं आप भाई साहब अपन ने बूढ़े बूढ़े व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे दिया, अब अपन कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं दिखेगा तो अपने मन में डर भी नहीं रहेगा, ठीक है, बेडर रहेंगे। तो एक दिन एक तूफान आया और ठीक है, इट रोरड into the palace and blew away the empires belongings, ठीक है। तो ये जो है एम्पायर का जो शासक था, शासक के जितने भी महल में जो महल था, महल में वो तूफान घुस गया और सारे जो के तहस नहस कर दिया, मतलब जो सामान रहे ना उनको तहस नहस कर दिया। थोड़ी स्टोरी मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, इससे समझ में आ भी जाएगी स्टोरी, समझ में आ रहा है, इस तरीके से स्टोरी है ये। तो वो जो शासक था वो डर रहा था। अब एक दिन तूफान आया तो सोने का जो घड़ा था उसका वो गुम हो गया। ये देख लिखा हुआ है, ठीक है, इंक्लूडिंग हिज, ठीक है, प्राइसलेस गोल्डन पीचर। तो इसका क्या है, जो सोने का जो घड़ा था उसका वो सोने का घड़ा गुम हो गया। अब भाई साहब वो ऑर्डर दिया उसने कि भाई जाओ और ढूंढ के, जितने भी राजा महाराजा के जो मंत्रीगण हैं उनको किया कि जाओ मेरा सोने का घड़ा ढूंढ के लाओ। सोने का घड़ा ढूंढने गए भैया, ठीक है। कालीचरण रामचरण दो भाई थे, वो भी गए साथ में कि हम भी चलेंगे, हम भी भैया राजा महाराजा का ढूंढने चले। और उन्हें घड़ा तो नहीं मिला, उनको उस पास में एक झील मिली और झील में का जो पानी था बिल्कुल मोती की तरह चमक रहा था, ठीक है। तो अंत में उन्हें कुछ नहीं मिला, एक मुट्ठी पानी मिला, ठीक है भैया। तो इस तरीके से ये आपका थोड़ा सा पैसेज है, मैंने कम समय में बताने का कोशिश की आपको। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर जो है ना उनको अपन अच्छा से प्रिपेयर करते हैं। पहला जो है, ठीक है, तो ये हो सकता है ये हुबहू यही छप के आ जाए, ठीक है। मैं तो तैयारी करा रहा हूँ, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा पैसेज को कैसे हल करना है। यदि ये आ गया तो 5 के 5 ही नंबर पक्का है। देखो मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, क्लास पूरी अटेंड करोगे ना तो ये जवाबदारी कि डंके की चोट पे कह दूं मैं आपको कि आपको टॉपर बना के ही छोड़ूंगा। हिंदी में पूरा जो बताया ना उसमें से पूरा है, ठीक है। मेरा कोशिश तो मेरी यही है यार, मेरा उद्देश्य ये कि जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा है वो अच्छे स्कोर करे। अब इसके लिए आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। सहयोग ये कि एक तो क्लास को पूरी अटेंड करो और जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो, क्योंकि हमारा भी
यही उत्साह बढ़ता है कि यार थोड़ा सा व्यू अच्छे आते हैं तो उत्साह बढ़ता है कि नहीं यार, हाँ बच्चे हमारे साथ ट्रस्ट कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे हमसे पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे मन में भी शंका आती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा वो भी सहयोग करिए। जो बच्चा अभी तक एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुआ, एप्लीकेशन में ऐड हो जाओ। इसकी पूरी PDF नोट्स वगैरह वगैरह जितने भी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ नहीं मिलेगी वहाँ मिल जाएगी, पर बार बार आपको मैं कह रहा हूँ कि मॉडल पेपर रहेंगे लेकिन क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। चलिए, बाकी आपको जुड़ना है तो जुड़ जाइए एप्लीकेशन, बाकी यहाँ भी प्रिपेयर करा रहा हूँ। द एम्पायर वॉज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज, जो एम्पायर है वो डरा हुआ था, अपसेट हो गया था ओल्ड मैन को देखकर। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि वहाँ भी बूढ़ा हो जाएगा। तो इट रिमेम्बर्ड, उसे याद आ गई, ठीक है, इट रिमाइंडेड हिम डेट ही वुड ग्रो ओल्ड टू, तो वहाँ भी बूढ़ा हो जाएगा। द पीपल सा द गोल्डन पिक्चर, लोगों ने सोने का घड़ा देखा, ठीक है, लोगों ने सोने का जो घड़ा है वो देखा। कहाँ देखा भैया? इनसाइड द प्लेस, इनसाइड इन पीट नियर बाय, कि इन ए लेक नियर बाय, तो जो झील है उसमें मैं देखा था। अभी भी ना झील में एक चमकता हुआ हीरे की तरह देखा, तो मतलब वो सोने का घड़ा था। वो सोने का घड़ा जो था वो मिला तो नहीं, फिर मुट्ठी भर पानी लेकर आए थे। हो गया दूसरा। चलिए तीसरा है द एम्पायर्स ऑर्डर्स वर डेट आल द, ठीक है, एम्पायर ने क्या ऑर्डर दिया था, मतलब जो शासक था उसने क्या ऑर्डर दिया, तो बूढ़े व्यक्ति को उनकी भूमि छोड़ देनी चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे है कि बूढ़े ओल्ड मैन शुड लिव इन हिज लैंड, ओल्ड मैन को यहीं पे रहना चाहिए। यंग मैन शुड स्टे इन हिज लैंड, जवान आदमी यहीं रहेंगे। चिल्ड्रेन शुड लिव हिज लैंड, उनकी भूमि पर रहेंगे। कि ओल्ड मैन तो छोड़ने की बात करी थी, तो छोड़ने का मतलब था लीव, और ये लीव इन्हें रहना है और ये लीव इन्हें छोड़ना है। तो समझ में आ गया आपको। चौथा देखते हैं, व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट, क्या बोला उसने कि बूढ़े जो लोगों ने को बचा, क्या मिला, लोगों को क्या मिला? सीधी सी बात है, लोग जब गए ढूंढने तो उन्हें क्या मिला, ठीक है, क्या मिला था? ए हैंडफुल एयर, एक मुट्ठी भर हवा, ठीक है। द पिक्चर से हैंडल, सोने का घड़े का जो हैंडल मिला क्या? नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला था? मुट्ठी भर पानी। तो ए हैंडफुल ऑफ वाटर, एक मुट्ठी भर पानी। द एम्पायर फेयर्ड, जो एम्पायर है शासक है वो डरा हुआ था। किससे डरता हुआ था? गेटिंग वीक, कमजोरी से, कि होने का डर था उसे। कि गेटिंग इल, बीमारी होने का डर था। गेटिंग यंग, किसका डर था? तो यहाँ पर उसे डर था गेटिंग ओल्ड का। सही में आया आपको? कोशिश कर रहा हूँ बेटा यार मेरी तरफ से बेस्ट देने का, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का कहीं भी इशू आ रही तो वो आप समझिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। प्रॉपर ढंग से तैयारी कर रहे हैं अपन। देखो अब यहाँ पर जो दूसरी फिल्म है आपका, ये दूसरी फिल्म का जो सीन है ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा डायरेक्टली अपन इसका सारांश बता देते हैं ताकि आपको समय नहीं लगेगा थोड़ा सा, है ना। ये पैसेज है और मैं एक प्रॉपर वीडियो डाल दूंगा जिन बच्चों को थोड़ा सा हिंदी अनुवाद नहीं कर पाते हैं। बाकी पैसेज तो 100% चांस यही है कि यही आएंगे जो बताऊंगा वो, ठीक है। लेकिन नहीं आ पाए तो मैं वो तरीका भी बताऊंगा। पैसेज आउट जाते हैं केवल पहला और दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। यदि वो तरीका भी बता दूंगा एक लॉन्ग वीडियो बना के, और मतलब एक वीडियो बना के कि बिना पढ़े परीक्षा में कैसे पास हो, तो पैसेज को कैसे छाटे, सारी चीज़ें कैसे लिखेंगे। चलिए तो अब इसका अपन सारांश देखते हैं। तो देखिए ये जो पैसेज है इसका सारांश क्या है हमारा, कि सारांश ये है कि देखो एक लेखक जो है ना, वो लेखक जो बता रहा है वो पोलियो का शिकार था, ठीक है। तो वो जो कह रहा है ये बातें वही कह रहा है कि आज शायद टुडे परहैप्स, मतलब आज शायद जो है पोलियो के साथ आपका एकमात्र जुड़ाव सबिन जो है ना, ये सबिन ओरल वैक्सीन के नाम से आपका है, जो बच्चों को इस बीमारी से बचाता है। 55 साल, लगभग 55 साल पहले ऐसा नहीं था। ये जो बीमारी है अपनी, जो पोलियो की बीमारी, इससे 55 साल पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। क्योंकि ये भयंकर बीमारी जो मुख्य रूप से किस पर अटैक करती है, तो ये करती है आपकी स्पाइनल कार्ड पर और ब्रेन पर। ध्यान रखना, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों पर ये ज़्यादा आपके अटैक करती है और प्रभावित करती है। मांसपेशियाँ में अकड़न, कमजोरी, अपंगता, पक्षपात का कारण बनती है। ये जो बीमारी है ये सब कारण क्या होता है? मानसिकता से कमजोर सबसे ज़्यादा किसको? रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करेगी
और मस्तिष्क के ऊपर। अब मस्तिष्क भी कमजोर है, रीढ़ की हड्डी भी रही तो मांसपेशी में अकड़न आएगी, कमजोरी आएगी, अपंगता आएगी, पक्षपात जैसी बीमारियां बनेगी। यही कारण है कि आज मैं व्हील चेयर पर हूँ। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। बचपन में लेखक ऐसा नहीं था। बचपन में कैसा था? अगर किसी मेरे जन्म के साथ भविष्यवाणी करता ना तो वो ऐसी मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, कोई विश्वास नहीं करता। ठीक है, क्योंकि वो बचपन में क्या था? स्वस्थ था और लगभग ठीक है उसके घर में इस पर विश्वास नहीं करता। मेरे 4 भाई बहन परिवार में मैं 7वां बच्चा था, जिसमें आखिरी से बीच वाले बच्चे के बीच में 23 साल का बड़ा अंतर था। तो इस तरीके से बेटा ये फिल्म का सीन है, आप कर लेना बढ़िया से। ठीक है भैया। और बड़ा था, मुझे बताया गया मैं दूसरों के विपरीत इतना गोरा, ये देखा ना, यहाँ लिखा फेयर, आई वाज सो फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। ठीक है, मैंने हिंदी अनुवाद करके पहले लिख लिया बेटा, तो डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ इसका सीन। ठीक है, ताकि आपको कमजोरी का दिक्कत नहीं आए और थोड़ा सा समझ में भी आ जाए, है ना। भूरे बाल वाला था इस तरीके से, तो विदेशी मानते थे दाऊद बोहरी की तुलना में मेरे को। ठीक है भैया, तो इस तरीके से ये आपका कैसे ये कुल मिला के बात है। सारांश ये है कि जो लेखक है वो पोलियो का शिकार था। जो वैक्सीन है वो आज तो अपन जानते लगभग 55 साल पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, और ये बीमारी जो है मुख्य रूप से किस पर अटैक करती है पोलियो की? ब्रेन और मस्तिष्क पर। और इसके आगे कोई भविष्यवाणी करता लेखक के जन्म से तो ये कोई कह नहीं सकता था कि ये लेखक आगे जाके ऐसा अपंग होगा, विश्वास नहीं करता। ठीक है, और साथ में ये लेखक जो थे पहले और अंतिम बच्चे में 7 बच्चे थे घर में, तो 7वें के बाद के थे, मतलब 8वें बच्चे थे ये। और अंत बात ये है कि भविष्यवाणी करते तो विश्वास नहीं करता, यही चीज़ है और क्या है। ठीक है, अब पैसे का था ये, इस तरीके से सारांश है। अब इसको अपन देखते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या बोल रहा है उसको समझेंगे। पहला क्या है हमारा? द नरेटर ऑफ द पैसेज इज पेशेंट ऑफ। किसका पेशेंट था वो? तो डायबिटीज का था कि पोलियो का था? तो पोलियो का था। दूसरा है टू सेव समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू। फ्यूचर इज टू, जो फ्यूचर के बारे में बता दे वो क्या कहलाएगा? भविष्यवाणी। तो ये प्रेडिक्ट हो गया, भविष्यवाणी। द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन ए फैमिली दैट हैड। जो 7वां बच्चा था उससे कितने नंबर का था? तो 8th चिल्ड्रेन। ठीक है भैया, हो गया। तो यहाँ पर अपना है चौथा है कि पोलियो। ठीक है, पोलियो जो है मुख्य रूप से कहाँ पर अटैक करता है? तो ये कहाँ पर करता है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था बचपन में, हिंदी मीडियम वाले से पढ़ा हूँ, तो थोड़ा सा मेरी एक कमजोरी रह गई कि जैसे ये अक्षर लिखा हुआ है कि डिसीज़, तो ये डिसीज़ कई बार मैं थोड़ा सा गलत पढ़ता, तो उसको नज़रअंदाज करो, मैं अनुवाद कर दूंगा आपके लिए प्रॉपर तरीके से। मैं आपको गाइडेंस कर रहा हूँ, जिन बच्चों को मुझ पर भरोसा है, विश्वास है, वो करिए। थोड़ी बहुत मेरे में जो कमी है उसको आप नज़रअंदाज करिए। कोशिश तो मेरी तरफ से देखिए, मैं 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलत कमेंट भी करेंगे, कुछ लोग मेरा उत्साह भी गिराएंगे कि नहीं यार सर को थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आती है, ये आती वो आती। बाकी देख लिया आपके स्तर से, मैं तो उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ जिनको मुझ पर पूरा भरोसा है। कमी जो है, अपनी कमी छिपानी नहीं चाहिए, व्यक्ति को हमेशा बताते रहनी चाहिए। देखिए, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, गाँव की सरकारी स्कूल ढाबा बोलते हैं अपन, उनमें सरों ने ध्यान नहीं दिया बेटा, बचपन में पढ़ाया नहीं है, तो थोड़ा बहुत जितना टूटला कर पाया। बाकी जाके मेरे को क्या मैथ्स से पढ़ाता हूँ स्कूल में, इनमें तो ये मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी, इनमें अपन एक्सपर्ट हैं बिल्कुल। इसमें आर पार जिला आधार कर देंगे, डरने की जरूरत नहीं। बाकी इसमें भी आपको कोशिश कर रहा हूँ पूरी चीज़, है ना। बाकी मेम के जरिए मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो दूंगा, मेम पढ़ाएगी उसमें प्रॉपर, वहाँ से उस लॉन्ग वीडियो से आप पूरी चीज़ें कवर कर लीजिएगा। उसमें थोड़ा बहुत मतलब मेरे द्वारा थोड़ी बहुत मिस्टेक, वो मिस्टेक नहीं रहेगी, कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। वाट मेड द नरेटर लुक लाइक ए फॉरिजन। ठीक है, तो क्यों दिखता था वो? तो उसके वहाँ बहुत गोरा था और उसके भूरे बाल थे। ये हो गया। अब अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, यहाँ पर देखते हैं। तो ये है आपके नोट्स, चौथे में क्वेश्चन नंबर 4 में, चौथे में क्या है? नोट्स है, टाइटल है। इस पर प्रॉपर एक अलग से वीडियो बना देंगे भले कि नोट्स और कैसे बनाते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें लिखा हुआ है यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना। राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल फॉर SLC यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट।
यहाँ पर अपन इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको मैं दे देता हूँ, बाकी समझा रहा हूँ और भी चीज़ें। थोड़ा सा रोटेट हो जाए, कहीं से कहाँ से होगा रोटेट। तो देखिए ये एसएलसी की एप्लीकेशन है। देखिए टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। सब्जेक्ट क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट बोल रहा है अन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आगे देखिए सर आई बैक टू सेड इट, ये तो सब बच्चों को याद ही है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ये भी याद है। इन यूर स्कूल, यहाँ तक भी रहता। अब बच्चों को दिक्कत यहाँ से आती है, यहाँ पर अपन कर देते, कोई दिक्कत नहीं। फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर, मेरे जो पिताजी है ना उनका ट्रांसफ़र हो गया है। कहाँ पे हुआ है? भोपाल टू इंदौर, भोपाल से इंदौर। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू स्टडी इन यूर स्कूल, इसलिए मैं मेरी स्टडी ठीक है करने में असमर्थ हूँ। ठीक है, तो आई बैक टू सेड इट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ यू इन यूर स्कूल भी लिख सकते हैं, ऑफ यूर स्कूल भी लिख सकते हैं। तो मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र कहाँ हो गया है? इंदौर तो भोपाल हो गया, कलकत्ता तो बम्बई हो गया। भाई साहब मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता, मेरे को है ना आप ऐसा करो स्कूल में से बंद ही कर दो, नाम काट दो। ठीक है, हाँ। तो काइंडली गिव मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। ठीक है, थैंक यू सर, यूअर्स ओबिडेंटली कालू सिंह। कौन कौन? कालू, ठीक है, हाँ चलिए ये हो गया। इसी के नीचे वाला है मैरिज वाला, तो मैरिज वाला देख सकते हैं, इसको भी समझते हैं। तो देखिए अब ये जो लेटर है, लेटर में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपको नंबरिंग करना रहता है। ठीक है, नंबरिंग में यहाँ पर आपको ये प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा गलत कर दिया है लिखने वालों ने, तो यहाँ पर कोमा आता बेटा, यहाँ भी आता, यहाँ भी आता। ठीक है, तो 420 इंदिरा नगर इंदौर, 11 जनवरी है तो 11 जनवरी 2025। डियर कल्पना, आई होप यू आर वेल एंड फाइन डियर, आई होप यू आर वेल एंड फाइन डियर, कि मैं आशा करती हूँ कि तुम क्या होगी? ठीक और अच्छी होगी। यू विल बी ग्लैड टू नो, तुम्हें जानकर खुशी होगी, डेट माई एल्डर ब्रदर सिस्टर इज गोइंग टू बी मैरिड, मेरे जो बड़े भाई और बहन हैं उनकी शादी रखी गई है नेक्स्ट वीक ने अगले सप्ताह, ऑन 17 जनवरी। यहाँ पर 11 जनवरी को आप लिख रहे हैं, तो भाई साहब थोड़ा तारीख बढ़ा के लिख देना, यानी तो पता चले 11 को लिखो नहीं, यहाँ लिख दो 10 जनवरी। भाई साहब 11 के पत्र 10 को तेरी शादी करके भाई साहब खाई लिया माँ वाटिया, तो ये सब गड़बड़ नहीं करना है ना। तो ये आपका 11 जनवरी यहाँ लिखोगे तो यहाँ पे बढ़ा के लिखना है। ठीक है, जनवरी 2025 या 2025। फादर वुड कम टू गिव अन इन्विटेशन कार्ड, है जो इन्विटेशन कार्ड रहता नहीं भाई साहब, निमंत्रण पत्र, वो देंगे। टू यूर फैमिली वेरी सून, बहुत ही जल्दी तुम्हारे घर पे लेके आएंगे। बट आई एम पर्सनली इन्वाइटिंग यू, किंतु मैं तुम्हें पर्सनल रूप से इन्वाइट करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, यू बिकॉज हो गया, बिकॉज यू आर माई क्लास फेलो, तुम मेरे क्लास के साथी हो, एज वेल एज माई फ्रेंड, आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी। तो ये का हो गया है यहाँ पर, बढ़िया से हो गया भैया। यहाँ पर अपन देखते हैं ये हो गया, इतना बढ़िया से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी के नीचे है आपका ऑनलाइन एजुकेशन वाला है, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आ जाएगा ये, पर वो तो ऊपर का कर लिया अपन ने, कोई इशू ही नहीं इसमें। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, तो ये आपका सेक्शन है, यहाँ से नॉइस पॉल्यूशन वाला, तो ये हो गया। अब अपना सेक्शन सी को अपन अच्छे से समझेंगे, बढ़िया से प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अपने को ये थोड़ा सा अपन छोटा कर लेते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो ही हैज 1 रुपी नोट, उसके पास क्या है? 1 रुपये का नोट है। ध्यान रखना है ए एन दा का यूज़ इतना सिंपल है, ए एन दा का यूज़। ठीक है, कि कैसा सिंपल है, मान के चलिए मैंने यहाँ पर लिखा ए फॉर एप्पल, APPLE। बच्चे क्या मालूम क्या बहुत ही ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज होते हैं। CAT कैट लिख दिया मैंने, मान के चलिए मैंने लिख दिया ऑरेंज, मैंने लिख दिया अवर OHUR। ठीक है, और एक और अपन ने क्या लिख दिया है, हाँ चलिए एक और क्या अपना ये यहाँ पे क्या है, ये 1 लिखा है ONE 1। बस अब देखो ध्यान,
देखो इनको जब पढ़ते हैं ना तो इनका स्पेलिंग देखिए, बच्चे क्या कहते हैं यहाँ पर A E I O U ढूंढते हैं, तो AEIOU नहीं, ये गलत है, ये धारणा आपकी गलत है। आपने को क्या करना है, इसका उच्चारण करना। उच्चारण मतलब इसको पढ़ो कैसे आप, इसको पढ़ेंगे अपन एप्पल, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे एप्पल, इसको पढ़ेंगे बॉय, ये बाय जो भी पढ़ो, ये हो जाएगा केट, ये हो जाएगा ऑरेंज, और ये हो जाएगा आवर, यहाँ पर जाएगा वन। तो यदि इनमें देखेंगे तो छोटा आ से आहा तक ढूंढना है। क्या ढूंढना है? छोटा आ से आहा तक। छोटा आ से आहा तक आ जाए तो अन लिख देना है, और यदि नहीं आए तो भाई साहब ए लिखना है। बाकी छोटा आ से आहा तक ही ढूंढो बाकी तो, ठीक है। यहाँ पर शुरू में क्या ए एप्पल आया, मतलब ए डी मतलब यहाँ पर अन आएगा। यहाँ पर क्या आया, मात्रा नहीं देखनी, पहला अक्षर देखना है, बा बकरी, मात्रा में ढूंढने चले जाना, बा बकरी, तो बा बकरी, तो यहाँ पर ए आएगा। यहाँ पर कौन है, का कबूतर है, तो का कबूतर है तो भाई साहब छोटा से आहा तक है क्या, नहीं है, तो ए आएगा। यहाँ पे क्या है, छोटा आ है, मात्रा को देखना ही नहीं अपने को, ठीक है, तो छोटा आ गया मतलब हाँ छोटा से आहा तक है तो इसलिए अन आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये, यहाँ एच देख के मत भागो, यहाँ पर आ है छोटा इसलिए इसमें अन लगेगा। यहाँ पर देखो जल्दी से फटाफट बताओ, ये वावन है, ठीक है, तो वावन है तो भाई साहब इसमें ए आएगा। पढ़ गई सूझ, नहीं पड़ी अभी, नहीं पढ़ी तो भैया रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया ए। बेटा आपके सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है, ठीक है। सपोर्ट ये कि आप, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो, और अपना जो दोस्त जितने उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को देखो। ना जाने वो किस फर्जी लोगों के पास पाले पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पेपर आ ही नहीं आपको वो बोलते हैं रियल रियल रियल, और रियल कहीं नहीं मिलना मेरे बाबू। मैं मेहनत कर रहा हूँ, प्रॉपर मेहनत कर रहा हूँ। ना जाने क्या है यार इस दुनिया में कि जो लोग सच्चे होते हैं, जो मेहनत करते हैं ना, उनके साथ खड़े न होने में लोग नहीं खड़े होते, और बाकी जो फर्जी लोग हैं उनने लिख दिया थंबनेल में असली वायरल ये न वो, ठीक है, लीक हो गया, ये हो गया न ये हो गया, तुम्हारे दाई जी बेटे वहाँ कर देंगे लीक, ठीक है बेटा। तो आप तो निश्चिंत रहो यार, मैं उन बच्चों के साथ खड़ा हूँ कि जो मेरे साथ उत्साह बढ़ाएंगे मेरा, और मेरे साथ प्रॉपर तैयारी करेंगे। मैं तो पूरी तैयारी करा रहा हूँ, है ना। चलिए हमेशा लॉन्ग वीडियो पे हमेशा फोकस किया करो, ठीक है। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं मेरा बेस्ट दूँ, ठीक है। बाकी आगे आपकी मर्जी यार, आपका सहयोग करो नहीं करो। सी प्रिपेयर्स कॉपी, वहाँ उसने तैयार की कॉपी तैयार की किससे, देखो कोई भी चीज़ आई नहीं तो ऐसी चीज़ में टू लगता है। क्यों लगेगा टू, उसका कारण मैं बता दूं। जैसे आप बोलेंगे नहीं, आस्था टू भोपाल से, चाय से कॉपी, तो कॉपी टू टी, ठीक है। इंदौर से भोपाल, इंदौर टू भोपाल, याद है आपको, ऐसे रहते रहता। आगे तो समझ में नहीं आया। हाँ, ग्वालियर टू लखनऊ, ऐसी चीज़ें जब आएगी ना तो इसमें टू, दो चीज़ें ऐसी आए स्थान के बारे में, कोई ऐसी चीज़ करे तो यहाँ पर टू लगता है। से, इसका मतलब क्या है, से, याद रहेगा। थोड़े से और वर्ड नहीं आ रहे दिमाग पर, समझ गए आप, कुल मिला के बात ये है ना। तो इस तरह के में टू आ जाएगा। द ट्रेन जो है वो ऑन द प्लेटफार्म, देखो अराइविंग आ जाएगा, अराइव होता है, अराइव होने पहुँचना, तो अराइविंग और रहता ही है। तो ये आईएनजी लगी है, तो आईएनजी दो चीज़ों में रहती है, जो आपने टेंस से पढ़ा होगा ना, तो इसमें पढ़ते हैं एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूज में, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूज में और फ्यूचर कंटिन्यूज में। तो उसमें ईजेएमआर रहेगा या वाजवर रहेगा, या फिर तो मतलब आईएनजी जो रहती है उसके पहले आ गया आपका वो हेल्पिंग वर्ब जो रहती है वो लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एराइव रहता। एराइव क्या है आपका, यहाँ पर ट्रेन है, ट्रेन ही सीट नेम के साथ एस और एस का उपयोग होता है, तो उसके लिए यहाँ पर एस और एस होता तो अपन अराइव्स लिखते हैं। लेकिन अब ये अराइव्ड है तो पहुँच गई, तो यहाँ पर अराइव्ड आएगा। चलो मैंने थोड़ा सा बेसिक जिन बच्चों ने पढ़ा ना उसको क्लियर समझ में आ गया। जिन बच्चों को समझ में नहीं है ये लाइन, वो डायरेक्टली समझो कि द ट्रेन ऑन द प्लेटफार्म, जो ट्रेन है वो पहुँच चुकी है। कहाँ पर पहुँच गई है, ऑन द प्लेटफार्म। आई हैव बीन हियर, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, वेनसडे। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका, सिंस की फॉर, जल्दी से बताइए, आप खुद ही कर सकते हैं। तो सिंस आ जाएगा, सिंस वेनसडे, ठीक है। क्या जाएगा आपका, सिंस वेनसडे, ठीक है भैयू। यहाँ पर आपका जब मैं लिख देता हूँ यहाँ सिंस आ गया। शी हैज़ नॉट सम मैनी की एनी, तो यहाँ पर एनी आ जाएगा, उसके पास कोई पैसे नहीं है। सी हैज़ नो भी लिख सकते हैं, नॉट लिखने की जरूरत नहीं। सी हैज़ नो मनी, सी हैज़ नो एनी मनी, कोई भी पैसे नहीं है। वी टू सर्व आवर नेशन, वी टू सर्व आवर नेशन, तो शुड
वुड में। तो यहाँ पर देखो, जब भी मस्ट और वुड दो चीज़ लगती है, कोई सा भी अपना कर्तव्य रहता तो हमें हमारे देश की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर कर्तव्य, इसलिए यहाँ पर वुड का यूज़ है। या तो मस्ट रहता तो मस्ट लगता। ठीक है, अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पर ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार। चलिए भैया, डू अज डायरेक्टेड है। इफ ही टेक्स ए टैक्सी, इफ ही टेक्स ए टैक्सी, यदि आप टैक्सी लेते हैं, ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। ये सॉरी, यदि हम नहीं है, वहाँ है, वहाँ टैक्सी लेता है तो वहाँ रीच ने पहुँच जाएगा स्टेशन ऑन टाइम, स्टेशन पर टाइम से पहुँच जाएगा। अब ध्यान दो, इसकी जगह पर रीराइट यूजिंग अनलेस। अनलेस का यूज़ करना आपको इफ को हटाकर। तो अनलेस का मतलब होता है बेटा नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करूँगा इसको, तो ये हो जाएगा आपका अनलेस यू, अनलेस 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 ही टेक्स, बाकी वैसे के वैसे लिखो, अनलेस ही टेक्स ए टैक्सी ही। अब ध्यान देना इस चीज़ पे, अनलेस का मतलब होता है नेगेटिव, विशेष ध्यान रखना है। अनलेस का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब उसका उच्चारण जो निकला नहीं में निकलेगा। यहाँ लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि ही टेक्स से टैक्सी हुआ, यदि वहाँ टैक्सी लेता है। नहीं, इसका अर्थ क्या निकला अब, कि यदि वहाँ टैक्सी नहीं लेता है, क्योंकि अनलेस जैसे लगा तो उसने नहीं कर दिया उस चीज़ को। तो यदि वहाँ टैक्सी नहीं लेता है तो भाई साहब स्टेशन पे टाइम पे पहुँच जाएगा क्या, क्योंकि सेंटेंस क्या है इसमें कि यदि वो टैक्सी लेगा तो स्टेशन पे पहुँचेगा। अब जब टैक्सी नहीं लेगा तो पहुँच जाएगा, नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ पर इसके बाद में विल के बाद में नोट आ जाएगा बस। तो ही विल नॉट रीच द स्टेशन हो गया भैया। चलिए, दे मेक ब्यूटीफुल टॉयस फॉर चिल्ड्रेन, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनेट। दे मेक ब्यूटीफुल टॉयस फॉर चिल्ड्रेन, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनेट टेंस बनाना। पास्ट इंडेफिनेट का मतलब है आइए सेकेंड फॉर्म में इसको अपने को बनाना है। तो कुछ नहीं करना, दे मेक है, तो मेक की सेकेंड फॉर्म क्या जाएगी, मेड आ जाएगी बस। तो दे मेड, ठीक है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टॉयस, बाकी वैसे के वैसे लिखना पूरा, फॉर टॉयस फॉर चिल्ड्रेन। हो गया। हरीश इज सो टायर्ड, हरीश इज सो टायर्ड, हरीश इतना ज़्यादा थका हुआ है, ही कैन नॉट वॉक एनी मोर, वहाँ एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। एनी मोर का मतलब होता है अब नहीं चल सकता, साहब थक गया मैं तो, अब आजा टूट गया मेरे तो हड्डे ने पसले टूट गया। हाँ, गुजरी ने मारी माँ तोड़ दी नस नस। भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण को जब वो गोपियों ने कह दी थी कि भैया वो ग्वाल गोपाल ने कह दिया कि नहीं रे वो तेरी माँ को कह दिए, हाँ अपनी कह दिए, अपन उसका माखन चोरी करके आए थे ना, कहीं गया था, ए कन्हैया कन्हैया वो तेरी माँ अब मारेगी। ठीक है, तो वो कृष्ण, वो जो कृष्ण कन्हैया है ना, वो बाल गोपाल को कहता है कि मेरे को ऐसा करो, खटिया पे लेटा लो और 4 आदमी मेरे को ऐसे ले लो बिल्कुल तरीके से कि बिल्कुल जाने के मैं मर गया होगा, मेरे को मार मार के। तो वो जाके माता जी कहते हैं, अब माता जी जैसे ही क्रोध में आई बाहर, कह रहे गुजरी के तूने मटकी फोड़ी रे काना। अब उससे पहले माँ यहाँ ना आते से गुस्सा होता है, जब तक कृष्ण भगवान कहने लगे, अरे गुजरी ने मारी माँ तोड़ दी है नस नस। ठीक है, नस नस तोड़ दी माँ, इतनी मान की मारी। ठीक है, तो अच्छा टाइम पास कर दिया मेरे बाबू थोड़ी देर है ना। चलिए, तो हरीश इज सो टायर्ड, हरीश जो है बहुत ज़्यादा थका हुआ है, थक गया, इतना थका हुआ था कि डेट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर, वहाँ इतना ज़्यादा थका कि अब नहीं चल सकता। तो हरीश इज सो की जगह पे टू लगाना है अपने को, तो अपन लिख देंगे हरीश, मैं लिख भी रहा हूँ, हरीश इज TOO, हरीश इज टू वेरी टायर्ड, TIRED
डी, ठीक है। स्पेलिंग उसमें से टिप टिप के लिखना मेरी तरह, ठीक है। टायर्ड टू, अब अगला आ जाएगा टू, ये ही हट जाएगा, और टू के बाद में कैन नॉट भी आया, ही कैन नॉट, ये हट जाएगा ना। तो बाकी वाक एनीमोर। अब अगला है हमारा सानिया प्लेड टेनिस। सानिया जो है वो टेनिस खेली, ने सानिया ने टेनिस खेली, मतलब ठीक है भैया। चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव मतलब होगा नकारात्मक नहीं लगाना है। ध्यान देना है यहाँ पर ये सेकंड है ना, इसमें डिड नॉट लगता है और ये औकात में आ जाती है। औकात मतलब इसकी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो सानिया डिड नॉट प्ले, क्या जाएगा, सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस लिख लेंगे, प्रैक्टिस भी होगी साथ में। यहाँ पर लिखने का कोशिश करेंगे अपन, सानिया डिड नॉट प्ले, बस डिड नॉट प्ले यानी टेनिस, इसे ये सही। तो ये जाएगा यहाँ पर लिख दो टेनिस, TENNIS, टिप टाप के लिख दो। हो गया भैया, हो गया। अभी तो भाई साहब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके सफलता मिलेगी। समय देना पड़ेगा, क्लास पूरी अटेंड करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है भाई साहब, लक्ष्य मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है भाई साहब। कोशिश करना छोड़ दे, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ठीक है, जिस तरह आपने विश्वास मानो बेटा, जिस तरह आप मेहनत करोगे मेरे साथ प्रॉपर ना, तो मैं गारंटी दे दूं कि मैं भी आपसे दुगनी मेहनत करूंगा, दुगनी मेहनत करूंगा। ठीक है, कोशिश मेरी यही रहती है यार कि आपको बस अच्छे नंबर दिला दूं। चलिए, ये द मेन चीट मतलब बोलते हैं ना, चीट किया उसने मेरे को, मी। ठीक है, आई ट्रस्ट हिम, कंबाइन द सेंटेंस। तो जब उसने मेरे को चीट किया और जो मैंने विश्वास किया था, ठीक है, कंबाइन द सेंटेंस हुम, तो इसको हुम के साथ आपको बनाना है। देखिए, तो इसका लिखना है अपने को यहाँ पर दिस मैन, ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे दिस मैन हुम, जिस पर आई ट्रस्ट, TRUSTED, ट्रस्ट। द मैन, दिस मैन होम आई ट्रस्ट, ठीक है, चीटेड, ठीक है, चीटेड मी, ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति पर मैंने भरोसा किया उसने मुझे चीट किया। ही वाज पेंटिंग ए प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसको पैसिव वाइज में अपन इसको कंफर्म करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे ये आगे एक चित्र बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर ए हो गया। अब इसके बाद में लगा देंगे वाज, और वाज के बाद में लगता है बेटा बींग, ING वाला, क्योंकि ING वाला है तो बी का बींग आ जाएगा, वाज बींग, और पेंटेड, पेंट की पेंटेड, ED लगा जाएगा, और बाई करके, और ये ही जो होता है ना बाई करके, उधर ही का तो हो जाता है हिम, सी का हो जाता है हर, याद रखना है, ही का हो जाता है हिम, सी का हो जाता है हर, आई का हो जाता है मी, यू का रहता है यू, वी का हो जाता है अस, और दे का हो जाएगा डेम। याद रहेगा इतनी चीज़ें। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, बढ़िया से इसको समझेंगे। चलिए, अब पहला है इसमें कि द बेकर्स आर नो इन गोवा एज, यानी बेकर्स को गोवा में किस नाम से जाना जाता है। तो पेडर इसका आंसर राइट रहेगा, ठीक है। लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज इज, लेंचो ने डाकघर के जो कर्मचारी उनको क्या कहा था, ठीक है। ए पैक ऑफ थीव्स, यानी कि एक चोरों का समूह, ए बंच ऑफ क्रूक्स, बदमाशों का एक समूह, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, एक खिलाड़ियों की समूह, कि एक ग्रुप ऑफ एक्टर, एक अभिनेता का समूह। क्या कहा था याद करो। तो उसने कहा था ए बंच ऑफ क्रूक्स, इसका मतलब क्या है, बदमाशों का समूह। यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, बदमाशों का समूह कहा था, ठीक है। बाकी अगला है अपना कि व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट,
क्या बोल रहा है कि भोजन सीगल की जो माँ है उसके लिए क्या खाने को लाई थी? इंसेक्ट यानी कि कीड़ा, क्रेप, ठीक है, केकड़ा, इसका मतलब झींगा, कि फिश है ना, मछली, तो मछली लेकर आई थी, ठीक है। एनी फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी को बुलाया, ठीक है, एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी को बुलाया, क्या बुलाया था? मार्गोट, यंग गर्ल, किट्टी की, तो किट्टी मतलब बुलाया था, ठीक है। ओके भैयू, अब इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन पैसेज जो आपका ये 10 है, इसको आप थोड़ा सा रीड करोगे। डायरेक्टली मैं इसकी स्टोरी बता देता हूँ क्या बोल रहा है ये, बाकी उसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है बेटा ज़्यादा चीज़ों पछने की। क्यों? क्योंकि इसमें है ना, यहाँ से आप ढूंढोगे ना, क्वेश्चन आंसर ढूंढने के हैं, तो इसका मैं डायरेक्टली अब आंसर दे देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, मैम के जरिए से अपन देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनके सारे के लिए एक पैसेज अलग से मैम पढ़ा रही है, उनकी श्रृंखला में आप जरूर देखिएगा, मैम की वीडियो को भी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डालवा दूंगा लॉन्ग वीडियो के नाम से, ठीक है। यदि अपन बात करें तो पहला जो है, पहले में अपना आंसर जो रहेगा वो देख सकते हैं, आपका पहला जो है इसमें ए ऑप्शन रहेगा, राइट। दूसरा जो रहेगा ना इसमें न्यू पैसेंजर, तीसरा जो है ये ट्रू फॉल्स है, तो यहाँ पर इसका जाएगा ट्रू। याद रहेगा भैया? कर पाओगे? अब यहाँ पर है आपका ये बी वाला, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा द ट्रीज। दूसरा जो है वो जाएगा यहाँ पर मेटाफोर। तीसरा जाएगा यहाँ पर फॉरवर्ड कि बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड का जाएगा बैकवर्ड, ठीक है भैया। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हो गया, ये क्वेश्चन 12, ये 13, इनका सबका सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, 15 और ये 16 हो गया पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अपन एक साथ देखने वाले हैं। चलिए, तो अब मैं आपको वो सारी एप्लीकेशन बता देता हूँ जो कि 100% श्योर आपके एग्जाम में आ रही। पहली आ रही बेटा एसएलसी, ठीक है। इस एसएलसी की एप्लीकेशन में बच्चे के द्वारा एक गलती हो गई, यहाँ पर स्कूल के बाद में आपका कोमा आता, स्कूल के बाद में कोमा आता, और यहाँ पर जो इंदौर की स्पेलिंग लिखी है ना, ये गड़बड़ कर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं वो उसको एक नंबर भी कटे, बस इसके अलावा कोई मिस्टेक नहीं इसमें। एक तो इंदौर की स्पेलिंग और एक स्कूल के बाद में यहाँ पे आपको कोमा लगाना है, जैसे ये हर जगह लगा है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बढ़िया से इसको कंप्लीट कर लेना है ना। चलिए, दूसरी जो है ना बुक बैंक की एप्लीकेशन है, इसको भी आप प्रॉपर तैयार करके जाइएगा, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हो गया आपका आराम से। इसके बाद में आपका तीसरा जो रहेगा वो मैरिज वाला है, ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें लेटर आएगा बर्थडे पार्टी वाला, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा उसको समझा देता हूँ, है ना भैया। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले लेटर का जो रहता है ना पोर्शन, उस लेटर के पोर्शन में सबसे पहले तो यहाँ पर नंबरिंग लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? नंबरिंग लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नंबर लिख दिया, मान के चलिए 50 लिख दिया है, कोमा रतलाम, जो भी कुछ भी लगे आपको, भोपाल MP जो लिख दिया। मार्च 16 तारीख लिखी हुई है यहाँ पर, ये 16/2000 मतलब 2025। डियर रामू, डियर कालीचरण और रामू ओ कालू, तो ये कालू को आप लिख रहे हैं, अपने दोस्त का नाम है। आई होप यू आर वेल एंड फाइन डियर, मुझे आशा है तुम सही और स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। यू नो माई बर्थडे पार्टी, ठीक है, यू नो माई बर्थडे पार्टी फॉल्स ऑन 20 मार्च, 20 तारीख को मेरी बर्थडे पार्टी है। दिस ईयर टू, इस साल की। आई विश टू स्पेंड इट, मैं इसको खर्च करना चाहता हूँ विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ। लाइक यू, जैसे कि तुम जैसे, तुम्हारे जैसे जो दोस्त हैं मेरे, उनके साथ मैं अपना जो समय है इसको व्यतीत करना चाहता हूँ। ए बर्थडे पार्टी, ठीक है, हैज़ बीन अरेंज, ये जो बर्थडे पार्टी है ना उसको मैंने अरेंज किया, कहाँ पे मना रहा हूँ, रखा है, तो ऑन दिस डे, कहाँ पे रखा है? कृष्णा गार्डन है, एट 7 PM, मतलब 7 बजे आपको रखा है, मेरा आना है। प्लीज लिटिल सिस्टर विथ यू, जल्द ही तुम्हारी बहन के साथ आना, ठीक है। रेस्ट ऑन मीटिंग, और आगे लिखेंगे आप यू आर लवली, यानी इसका मतलब है कि तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा प्रिय रामचरण। ओ कालीचरण,
कालीचरण किसको लिख रहा है? रामचरण को। तो बेटा ये सिंपल सा है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। कर पाओगे? बोलो हाँ। तैयारी करा रहा हूँ मैं आपके लिए। स्कॉलरशिप की पी गया गदारू फिर भी गम तो फिर भी मिटा नहीं, अगरबत्तियाँ राख हो गई गोर तो फिर भी दिखा नहीं। स्कॉलरशिप की आपको एप्लीकेशन करनी है तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपकी स्कूल का नाम है। सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, या फिर इसको इस तरीके से लिख देना है स्कॉलरशिप। हो गया, यहाँ पर एक गलती है तो इसको आपको ऐसा डंडा कर देना है। स्कॉलरशिप लिख सकते हैं या फिर ये फुल फी कंजेक्शन लिख सकते हैं। सर आई बैक टू से डेट, आई बैक टू स्टेट भी लिख सकते हो और आई बैक टू से डेट भी लिख सकते हो, जो पहले से याद है। आई एम आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ठीक है, जितना लिखना आप उतना लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो सबको बच्चों को याद है, इतनी लाइन तो है। अब आगे की फिल्म जो है ना खास हुई यहाँ से। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी क्या है? एक गरीब किसान है। मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। हिज इनकम, उनकी जो आय है वो भाई साहब 500 रुपये पर मंथ। 500 रुपये नहीं, आजकल तो 5000 भी बहुत नॉर्मल हो गई है ना, तो 5000 रुपये कर देना बेटा, इसको थोड़ा सा बदल के। तो हिज इनकम इज कितनी है? 5000, 5000 पर मंथ। हर महीने वो 5000 रुपये कमाते हैं। सो ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, मेरी स्कूल की जो फीस है उसको वो जमा करने में असमर्थ है। काइंडली ग्रांट मी, कृपया मुझे, ठीक है, दे फुल फी कंसेशन या फिर स्कॉलरशिप। डंडा लिखना मत भूलना, ये तो आप ये लिख दो या स्कॉलरशिप लिख दो, केवल याद रहेगा। थैंक यू सर, यूवर्स ओबिडेंटली पूनम। यहाँ पर जो गुड़िया का नाम है वो पूनम है। डेट यहाँ पर आपने को लिख देनी है 3 मार्च, जो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो तारीख भी नहीं लिख के आओ, दूसरी तारीख लिख देना। समझ में आ गई तो हाँ करो पक्का। ये आ गया आपका स्कॉलरशिप के पी गया दारू, गम तो फिर भी मिटा नहीं, अगरबत्तियाँ राख हो गई, गोड़ तो फिर भी दिखा नहीं। सीख लीव की है, सिंपल सी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो याद भी है। देखो अभी आप कहोगे कि नहीं यार सर का ये एप्लीकेशन आए, भैया भरोसा नहीं है, ये एमपी बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है भैया, तो सिंपल सा है, करके चले जाना, याद तो ही से अपने को, कोई दिक्कत थोड़ी। दैट टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, सब्जेक्ट ऑन एप्लीकेशन फॉर सीख लीव। सर आई बैक टू से डेट, आई एम आई स्टूडेंट, में क्लास 10th का आपका विद्यार्थी हूँ, ऑफ यूर स्कूल, ये तो सबको याद है। आई हैव बीन सफरिंग, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मैं पीड़ित हूँ। आई हैव बीन सफरिंग, मैं पीड़ित हूँ। फ्रॉम फीवर, बुखार से, तो मैं बुखार से पीड़ित हूँ। कब से भैया? सिंस यस्टरडे, कल से, तो मैं कल से बुखार से पीड़ित हूँ। समझ में आ रहा तो हाँ करो। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, मैं कल से बुखार से पीड़ित हूँ। अब द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड टू टेक बेड रेस्ट, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि 2-4 साल में बिस्तर पे आराम करूँ। ठीक है, 2-4 साल क्या करूँ सर? वो तो 10वीं का पेपर हो जाए जब तक ही करूँ, ये की डॉक्टर ने मेरे को, तो मेरे को डायरेक्ट पास कर दो आप इंग्लिश में। हाँ कर दे, तुम्हारे कर दो 3-4, मेहनत करनी पड़ेगी नहीं। हाँ, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड टू टेक बेड रेस्ट, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि मैं बेड पर आराम करूँ। सो आई अनेबल टू अटेंड माई क्लास, तो मैं मेरी क्लास अटेंड करने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। 3 days की जगह पे कई बच्चा सोच रहा है सर महीना 2 महीना की ले लूँ क्या? हाँ ले लेना, तुम्हारा क्या जा रहा है? महीने भर के मेरे को मोतीचूर महाराज बता दिया भैया, ठीक है, टाइफाइड हो गया है, तो 3-4 महीने की छुट्टी दो सर, मेरे को डायरेक्ट पास करो, आप कुछ भी कर देना बेटा, मजाक कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हाँ हंस दे। नहीं हंसी दे तू, तो अब रोके ही मत इसको, अब हंसी दे, थोड़ा खुल के ही हंस दे। हंस दे। चलो समझ में आया बेटा, बढ़िया से। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रख रहा हूँ, आपको हंसी मजाक मस्ती के साथ 100% वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जाम में प्रॉपर आएगी। हाँ, रही बात आप सोच रहे कि नहीं सर असली तो भैया मेरे पिताजी तो वहाँ एमपी बोर्ड में नहीं बैठे, तुम्हारे पिताजी हो कोई तो भैया वहाँ एमपी बोर्ड में बिठा दो ना, वहाँ से पेपर ले लो। कहने का मतलब ये है बाबू, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, असली कहीं पे नहीं मिलने वाला है। आप मेरे द्वारा जो क्वेश्चन है उनको देखो हिंदी में कितने आए हैं, एक बार आप देख लो, 75 के 75 आए हैं, 75 के 75 बच्चों को 75 के 75 इतने सारे कॉल आ रहे हैं ना, तो मैं खुद अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। बच्चे कह रहे सर वही चीज़ आई सर, वही चीज़ आई जो आपने पढ़ाया। तो बेटा मैंने मेहनत की, ये इसका क्रेडिट मेरा नहीं है, मैंने रास्ता बताया, मेहनत आपने की। ठीक है, मैं उन बच्चों का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हैं, वो
डायरेक्टली क्रेडिट मेरे को दे रहे हो, क्रेडिट मेरा नहीं है बेटा, मैंने तो रास्ता बताया। मेहनत किसकी है? मेहनत है आपकी। चलिए, तो इसी तरीके से अपन बेटा पूरी तैयारी करूँगा आपके लिए। मैं 24 घंटे तैयार हूँ, पर आप सबका सपोर्ट चाहिए। और कमेंट में ज़रूर सपोर्ट करना। जो बच्चे कहते हैं ना फेक है, ये है, वो है, उनको बताओ दादा थोड़ी मेहनत भी करना पड़ेगा। 4 से 5 पेपर सिंपल पेपर करने पड़ेंगे। इंग्लिश के लिए मैं आपको 4 दूंगा, हिंदी के लिए मैंने 6 सेट दिए थे, और इंग्लिश के लिए कितने देंगे? केवल 4। और मैं टुकड़े टुकड़े में भी समझाता रहूँगा, आपको एप्लीकेशन नहीं है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कर लेना है, ठीक है। ये हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और ये आपको ये हाई स्कूल एग्जामिनेशन हो गया भैया। बस ये चीज़ें आपको करके जानी है, इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं है। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीज़ आपको बताने की कोशिश की। तो चैनल पर आप पहली बार है, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। अभी तक आप एप्लीकेशन में नहीं जुड़े तो एप्लीकेशन का मात्र खर्चा है 200 रुपये, उसमें जुड़ो बेटा। वहाँ पे नोट्स, PDF वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ये चैनल जो है हमेशा आपके सहयोग में खड़ा है। पूरा पूरा 10th का खर्चा ये। हाँ, इंग्लिश के लिए मात्र जुड़ना चाह रहे तो 100 रुपये चार्ज है इसका, मात्र 100 रुपये में आप इंग्लिश के लिए जुड़ना चाहते हैं इंग्लिश के लिए जुड़ जाइए, और बाकी ऑल सब्जेक्ट के लिए जुड़ना चाहते हो 200 में कर लो। तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि यहाँ चैनल आपके हित में हमेशा कार्य करता है और करता रहेगा।